Hello everyone. So let us start today's class. It is what? Basics of soil science. So let's see what are the contents. First, soil science introduction you will see, then rocks and minerals. उसके बाद तुम क्या देखोगे? Types of rocks. कौन से rocks के types होते हैं? Then weathering के different types. Weathering किस वजह से होती है? Physical, chemical, biological. उसके बाद सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, एक्टिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर, फिर कुछ प्रोसेसेस जिससे सॉइल बनती है, फंडामेंटल प्रोसेस, स्पेसिफिक प्रोसेस में जोनल, इंटरजोनल, ये दो प्रोसेस आते हैं. उसके बाद सॉइल प्रोफाइल, how the soil profile is made, and then some physical properties of soil texture, structure, consistency, plasticity, particle density, bulk density, porosity और उसका कलर. देखा है ना आपने अलग अलग कलर के सॉइल्स, so that you will see here. Then some clay minerals, types of clay minerals, cation exchange capacity, anion exchange capacity. So these are the notes you can see. हमको पढ़ना नहीं है, हमें जस्ट बातें करनी है. बातों बातों में पूरा सॉइल साइंस कवर हो जाएगा, आई गारंटी यू. ओके, सो जस्ट स्टे कंसिस्टेंट. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज सॉइल साइंस. सॉइल साइंस देखने से पहले चलो ये देखते हैं कि ये सॉइल क्या है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन सी हियर, रोटेटिंग अर्थ, राइट. अर्थ इज रोटेटिंग और इस अर्थ में ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो क्या है? व्हाट इट इज वाटर, है ना. उसी को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोस्फीयर. देन सम लैंड इज देयर. कैन यू सी हियर? लैंड इज देयर. वो लैंड को क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर. एंड द एटमॉस्फेयर, इसके ऊपर जो एयर का जो सराउंडिंग है उसे क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर. I hope everyone knows this. एटमॉस्फेयर मीन्स अर्थ के सराउंडिंग जो भी एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर पार्टिकल्स है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, दैट ऑल कम्स इन एटमॉस्फेयर. हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, वाटर. देन लिथोस्फीयर मतलब लैंड. सो यू कैन सी हियर इन दिस अर्थ some part is white and some part is green. So does that means everything is soil? Whatever it is here? No, right? Some soil or some land only is cultivable. Cultivable मतलब क्या? जहाँ पे हम plants को grow कर सकते हैं. और कुछ region क्या है? Non cultivable. वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो? You can build houses or dams, anything you can build there. तो वो whitish part जो है, that their plantation is not there, and this greenish part जो दिख रहा है तुम्हें, वहां पे प्लांटेशन है. तो प्लांटेशन है मतलब वहां पे सॉइल है. सो व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज which gives support, nutrient and water to whom? To plants, is known as soil, right? So 71% water, earth is surrounded by 71% water and 29% land. I'm not telling soil, I'm telling land. In this, which part is cultivable? That comes in or that is known as, उसे क्या बोलेंगे? soil. इस 29% लैंड का कुछ पार्ट ही सॉइल है जिसमें हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. ओके, सो एनीथिंग, सॉइल का काम क्या है? सपोर्ट देना प्लांट को, न्यूट्रिएंट्स देने हैं एंड वाटर देना है ना. वाटर,
तो सॉइल में होना भी चाहिए ना वो सब, तभी तो वो देगा। तो ये हो गया सॉइल, सॉइल। ठीक है, तो अब देखते हैं सॉइल साइंस, उसके आगे साइंस लगा दिया। सॉइल साइंस, सॉइल साइंस क्या है? इट इज द स्टडी, स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल बनती कैसी है, उसका क्लासिफिकेशन, देन उसके कुछ प्रॉपर्टीज। कौन से प्रॉपर्टीज? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, देन सम फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज। ठीक है, बायोलॉजिकल एंड फर्टिलिटी। इन सब चीजों को, इन सब चीजों की के बारे में पढ़ाई करना मतलब क्या है? सॉइल साइंस। यू हैव टू स्टडी सॉइल बनी कैसी है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज। इन सब की स्टडी को क्या बोलेंगे हम? सॉइल साइंस। सॉइल साइंस की स्टडी दो अप्रोचेस में करते हैं। ठीक है, दो अप्रोचेस। कौन से दो अप्रोचेस? दो अप्रोचेस में करते हैं। नंबर वन इज पेडोलॉजी, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज एडेफोलॉजी। पेडोलॉजी मीन्स वी आर स्टडिंग ओनली अबाउट सॉइल, सॉइल का ओरिजिन, सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल का क्लासिफिकेशन, ओनली अबाउट सॉइल। इफ वी आर स्टडिंग ओनली अबाउट सॉइल देन इट इज कॉल्ड पेडोलॉजी। एडेफोलॉजी मतलब क्या? सॉइल इन रिलेशन विथ प्लांट, वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कैसे दे रहा है, हाउ इट इज बिहेविंग विद द प्लांट, उसे क्या बोलेंगे? एडेफोलॉजी। बोथ दिस टर्म्स आर derived from Greek words pedon and edephon. And these are the two approaches of soil science. So इतना क्लियर है? soil science मतलब क्या? कि हम क्लासिफिकेशन, ओरिजिन, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वी आर स्टडिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स यूज। यूज क्या है? growing the plants. And there are two approaches of studying soil science. What are they? Number one is pedology. Number two, edaphology. Is it clear? यही है, नोट्स में भी यही है. If I can show you, let me show you. See, soil science. It is the study of soil as a natural resource on the surface of earth, including soil formation, classification, physical, chemical, biological properties, fertility of soil in relation to use and management of soils. ठीक है, soil कहाँ से लिया गया है? सोलम, सोलम वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है earthy material. Two approaches of soil science. Just now I told. Pedological मतलब only about soil we are studying. Okay. And then edaphological means soil in relation with plants we are studying. Then this is like fact. Soil science के father कौन है? Who is the soil science father and pedology father? V.V. Dokichiu. ठीक है? Sometimes they may ask in exam. याद होना चाहिए. ठीक है? अभी नेक्स्ट क्या है? कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल कैसे बनी है, उसमें क्या क्या होता है? चलो, ये दिख रही है सॉइल, ऊपर प्लांट्स है, नीचे सॉइल है ना? नीचे सॉइल है, ऊपर प्लांट्स है. ओनली स्टडिंग अबाउट सॉइल मीन्स व्हाट? पेडोलॉजी. एंड स्टडिंग द सॉइल इन रिलेशन विथ प्लांट्स इज कॉल्ड एडेफोलॉजी. Clear? Just now we had seen that. Then composition of the soil. ये सॉइल बनी कैसी है और इसमें क्या है? ठीक है, जैसे कि चाय कैसे बनती है? सम टी पाउडर, सम शुगर, सम वाटर एंड मिल्क, है ना? वैसे ही सॉइल किन चीजों से बनी है? यहाँ पे साइड में रहते हैं प्लांट्स.
वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने पत्ते नीचे गिरा देते हैं। तो क्या आ जाता है, ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पे होता है रॉक्स, राइट। रॉक्स डिसइंटीग्रेट होके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में या मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो मिनरल्स, organic matter, minerals, and some air and water. इन चार चीजों से सॉइल बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक रॉक है बड़ा वाला, वो डिसइंटीग्रेट या फिर टूट के मिनरल्स बन जाते हैं, सब मिनरल मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आता है, यहाँ पे एक झाड़ है, उसके पत्ते नीचे गिर के ऑर्गेनिक मैटर मिल गई। देन इन सॉइल पार्टिकल्स में वाटर आ जाता है और एयर आ जाता है। सो दिस आर दी कंपोनेंट्स जिससे सॉइल बनती है। ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वाटर, सॉइल वाटर, ओके, सॉइल, एयर। लेकिन कितना परसेंटेज होगा ना उसका कुछ। सो दिस विल बी 5%, दिस विल बी 45%, दिस इज 25% और ये 25% हो गया 100%। सो कंपोनेंट्स of soil are organic matter, minerals, soil air and soil water. Is it clear? I hope it is clear till now. Then we will move forward to rocks and minerals. Our next topic is rocks and minerals. ये देखिए, ये इतना हो गया ना, सॉइल साइंस, पेडोलॉजी, एडिफोलॉजी, कंपोजिशन। अभी देखते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स क्या होते हैं, व्हाट इज रॉक, पत्थर। कैसे बनता है पत्थर, कैसे बनता है पत्थर। पत्थर से क्या बनता है, स्मॉल स्मॉल पत्थर, राइट, स्मॉल स्मॉल पत्थर, उनसे सॉइल बनती है। तो वो सॉइल कैसे बन रही है, उसके लिए उसके पेरेंट मटेरियल की जानकारी हमको जरूरी है ना। इसलिए वी विल सी सम व्हाट इज रॉक, व्हाट इज मिनरल, उसके क्या टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। व्हाट कैन यू सी हियर, क्या बोलते हैं इसे, वॉल्केनो, है ना, वॉल्केनो। तो जो रॉक है वो कैसे बनता है, ये जो वॉल्केनो है इसमें से लावा, लावा ही आता है ना, ये रेड कलर का लावा, ये लावा कूल होता है, ठंडा होता है, और ठंडा होके रॉक बनाता है। रॉक, विच रॉक, और लावा से ठंडा, जो वॉल्केनो से लावा बाहर आता है उससे जो ठंडा हो जाता है। और इस टाइप के रॉक्स को क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक। फिर ये रॉक, ये देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे ठंडा होके वो बन गया रॉक, क्या बोलेंगे इसे, इग्नियस रॉक। यही रॉक, दिस रॉक ओनली इफ, यहाँ पे सपोज, इज इट क्लियर, जो वॉल्केनो से, वॉल्केनो के अंदर या बाहर, बाहर आया तो उसे बोलेंगे हम लावा, अंदर जो रहता है उसे बोलेंगे मैग्मा, मोल्टन मैग्मा। तो बाहर आया तो ठंडा होने के बाद इट विल फॉर्म इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। इसी को हम वॉल्केनिक
और एक्सट्रूसिव रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाहर आके कूल हुआ है, वही अंदर रह के ही कूल हुआ है एंड इट कन्वर्टेड इनटू रॉक, तो उसे बोलेंगे इंट्रूसिव और प्लूटोनिक। इग्नियस रॉक के दो टाइप्स है, अगर वो बाहर आके कूल हो गया तो उसे बोलेंगे वॉल्केनिक और एक्सट्रूसिव रॉक। इफ it is in inside only and it cools, then it is called intrusive or plutonic rock. Igneous rock. See here. Igneous rock किससे बन रहा है? लावा से या फिर मैग्मा से। लावा मतलब जो वॉल्केनो से बाहर आता है और वो ठंडा हो जाता है, एंड मैग्मा मीन्स विच इज इनसाइड द वॉल्केनो एंड इट गेट्स cooled, then it will form igneous rock. तो अगर आउटसाइड आके ठंडा हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव, बाहर आ रहा है ना इसलिए। और वॉल्केनिक, इनसाइड ही ठंडा हो रहा है तो उसे बोलेंगे इंट्रूसिव और प्लूटोनिक। इज इट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रॉक और इसके दो क्लासिफिकेशंस, इसके दो क्लासिफिकेशंस। फिर नेक्स्ट है सेडिमेंटरी रॉक। अब इग्नियस रॉक तो बन गया, कैसे बना? लावा से या फिर मैग्मा से। लावा से बना है तो उसे बोलेंगे एक्सट्रूसिव या फिर वॉल्केनिक। मैग्मा से बना है तो उसे क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक कैसे बनते हैं? सपोज ये ज्वालामुखी है, फिर यहाँ पे रिवर जा रही है, नदी है, यहाँ पे ये पत्थर बन गया, तो ये नदी क्या करेगी? इस पत्थर को ब्रेक करेगी या फिर लेके जाएगी, सामने लेके जाएगी, ट्रांसपोर्ट होगा इसका, ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद इसका ट्रांसपोर्ट हुआ और ये यहाँ से यहाँ आया, तो इसे क्या बोलेंगे हम? सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी रॉक। इग्नियस रॉक का ही और एक नाम होता है प्राइमरी रॉक, क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म हुआ है। फिर उसी इग्नियस रॉक का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ या सीमेंटेशन हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे हम? सेडिमेंटरी रॉक और सेकेंडरी रॉक। सेडिमेंटरी, सेडिमेंटरी रॉक और सेकेंडरी रॉक। कितना क्लियर है? इग्नियस मतलब प्राइमरी और सेडिमेंटरी मीन्स सेकेंडरी। फर्स्ट जो फॉर्म हो रहा है वो इग्नियस, सेकेंड जो फॉर्म हो रहा है उसी रॉक का ट्रांसपोर्टेशन सीमेंटेशन से, दैट इज सेडिमेंटरी रॉक। देन if some chemical or physical alteration happens, कुछ केमिकल या कुछ भी अल्टर हो रहा है, किन दोनों में? इग्नियस या सेडिमेंटरी में कुछ भी अल्टर हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। इसके क्या एग्जांपल्स है देखते हैं। नाम रहते हैं अलग अलग रॉक के, जैसे तुम्हारे अलग अलग नाम रहते हैं ना, वैसे रॉक्स के भी अलग अलग नाम होते हैं। ये देखो, इग्नियस रॉक। और स्टडी ऑफ रॉक को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। ठीक है, पेट्रोलॉजी, टी इज हियर। एंड ओरिजिन ऑफ रॉक को क्या बोलेंगे? पेट्रोजेनेसिस। सी हियर, फर्स्ट इग्नियस रॉक, देन इट गॉट, वो ट्रांसपोर्ट होता है, फिर वो क्या बनता है? सेडिमेंटरी रॉक, देन मेटामॉर्फिक रॉक, क्योंकि हीट या प्रेशर की वजह से कुछ चेंजेस होते हैं और वो मेटामॉर्फिक बन जाता है। ये देखो एग्जांपल्स, इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, डोलेराइट। सेडिमेंटरी रॉक के एग्जांपल्स सैंडस्टोन, डोलामाइट, लाइमस्टोन, शेल।
देन मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल्स, ग्नीस जो ग्रेनाइट से बना हुआ है, स्लेट जो शेल से बना हुआ है, लाइमस्टोन्स को हीट, एक्सट्रीम हीट दोगे तो क्या बनेगा? मार्बल। मार्बल के टाइल्स होते हैं ना, सो इट इज मेटामॉर्फिक रॉक। अल्ट्रेशन हुए है उसमें, ये दोनों में अगर अल्ट्रेशन होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। रिमेंबर दिस एग्जांपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट। ये क्लासिफिकेशन पहले वाला, इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी क्लासिफाइड इट? ऑन द बेसिस वो कैसे फॉर्म हुए हैं। अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखिए 65% सिलिका है, 65% से ज्यादा, तो उसे क्या बोलेंगे? एसिड रॉक। If it is 65 or 56 to 65, then it is intermediate rock. And if it is basic, means 40 to 55% सिलिका है, तो उसे बोलेंगे बेसिक रॉक। उसके एग्जाम्पल्स, एसिड रॉक के ग्रेनाइट, रियोलाइट, वीज। इंटरमीडिएट, डोलेराइट, एंडेसाइट, ट्रैक्साइट। देन बेसिक, गैब्रो एंड बेसाल्ट। ये बेसाल्ट जो ब्लैक कलर का स्टोन होता है ना, उसे बोलते हैं बेसाल्ट। उसी ब्लैक कलर के स्टोन से ब्लैक सॉइल बनती है। ओके, देन वी हैड सीन दिस इग्नियस रॉक ऑलरेडी। इग्नियस रॉक के दो टाइप्स होते हैं, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव मतलब इनसाइड, एक्सट्रूसिव मतलब आउटसाइड। इनसाइड ही, इफ इट इज गेटिंग, अंदर ही अगर वो ठंडा हो रहा है, वहीं पे फॉर्म हो रहा है, दैट इज इंट्रूसिव और प्लूटोनिक। इसके एग्जांपल्स देखो, ग्रेनाइट, डोलेराइट, गैब्रो, एक्सेट्रा। देन वॉल्केनिक और एक्सट्रूसिव, इसके एग्जांपल्स बेसाल्ट एंड एंडरसाइट। अगेन बेसाल्ट क्या है? ब्लैक कलर का रॉक है जिससे ब्लैक कलर की सॉइल बनती है। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन वाज मिनरल्स। अभी तक हमने देखा रॉक, अभी देखेंगे मिनरल्स। मिनरल्स, रॉक्स देख लिए, अभी देखेंगे मिनरल्स। तो क्या डिफरेंस है रॉक और मिनरल्स में? वेरी बेसिक, रॉक्स डजंट हैव एनी पर्टिकुलर शेप, राइट? कौन से भी शेप के होते हैं। और कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन इज आल्सो नॉट डेफिनेट इन रॉक्स। रॉक्स डजंट हैव शेप, chemical composition doesn't have, but minerals have particular shape and chemical composition. इतना ही डिफरेंस है। बहुत सारे मिनरल्स मिलके एक रॉक बनता है। तो मिनरल्स के क्या क्या टाइप्स है? प्राइमरी मिनरल्स, प्राइमरी minerals. So these are the primary minerals are the original component of the rock are known as primary minerals. Then secondary minerals. Secondary minerals. Secondary minerals are like some changes are happened in primary minerals. Then it will converted into changes in primary mineral. It will be converted into secondary mineral. Then next is essential minerals. Essential minerals. प्राइमरी मिनरल्स का एक पार्ट होता है इसेंशियल मिनरल्स। यही इसेंशियल मिनरल्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देते हैं। कितने हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स? 17 प्लांट्स को देते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फिर एक आता है एसेसरी, एसेसरी, एसेसरी मिनरल्स। एसेसरी मिनरल्स मतलब आइदर प्रेजेंस और absence डजेंट मैटर। ये है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है। तो 4 टाइप्स के मिनरल्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एसेंशियल, एसेसरी। प्राइमरी मीन्स इट इज द ओरिजिनल पार्ट ऑफ रॉक। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी में कुछ चेंजेस होते हैं। एसेंशियल मीन्स व्हाट?
These are the main constituents of the primary minerals जिससे essential nutrients मिलते हैं. Okay. And then accessory minerals. Accessory minerals means इनका present substance doesn't matter. We'll see some examples. So primary minerals examples feldspar, mica. Then secondary minerals जो primary minerals से कुछ changes होते हैं उससे बनता है. Elite, montmorillonite, keolite. These are very important. Question may come like give the examples of primary. Like 4 ऑप्शन आएंगे. Which one among the following is primary mineral? ऑप्शन में क्या क्या होगा? Elite, montmorillonite, keolite and mica. So what will be your answer? Mica. Yes or no? Then essential minerals. Then accessory minerals. And this is the table. You can see sources. नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इन सब के सोर्सेस क्या है? ऑर्गेनिक मैटर से नाइट्रोजन मिलता है, लाइक दैट. एपेटाइट इज अ सोर्स फॉर फॉस्फोरस. सो दिस यू हैव टू लर्न. ठीक है, एक टेबल बना के वॉल पे लगा दो. आते जाते हुए देखने के बाद यू कैन लाइक रिमेम्बर दिस. याद हो जाएगा. द नेक्स्ट टॉपिक इज वेदरिंग. अभी तक क्या क्या देखा हमने? व्हाट इज सॉइल साइंस? सॉइल साइंस के दो अप्रोचेस, पेडोलॉजिकल, इडिफोलॉजिकल. एंड देन वी हैड सीन रॉक्स. रॉक्स में 3 टाइप्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक. इग्नियस के 2 टाइप्स, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव. एक्सट्रूसिव मतलब वॉल्केनिक, जो बाहर आके लावा कूल हो रहा है. इंट्रूसिव मतलब प्लूटोनिक, जो अंदर ही ठंडा हो रहा है. सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक. Then minerals, primary mineral, secondary mineral, essential minerals and accessory minerals. Clear? Very simple. The next one is weathering. Weathering, soil formation factors and process. So soil कैसे बनती है? रॉक से बनती है ना? पत्थर से सॉइल बनती है. और उसको टाइम कितना लगता होगा? क्या लगता है आपको? 1 इंच, 1 स्मॉल इंच ऑफ टॉप सॉइल बनने के लिए कितना टाइम लगता होगा? It takes nearly 200 to 1000 years to form 1 inch of topsoil. Okay, and how it is formed? कैसे बनती है ये? रॉक से रिगोलिथ, रिगोलिथ से ट्रू सॉइल. मतलब जो रॉक है, जो पत्थर है बड़े बड़े, वो टूट रहे हैं. वो टूटने को क्या बोलेंगे? वेदरिंग. ओके, वेदरिंग. रॉक टू रिगोलिथ and regolith to rock to regolith and regolith to true soil. और ये वेदरिंग होती कैसी है? ये टूट जो रहा है सॉइल, ये कैसे होता है? इसके अलग अलग फैक्टर्स है. ओके, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, डिफरेंट. कैन वी सी दैट? लेट्स गो. 3 फैक्टर्स से वेदरिंग होती है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल. देखो यहाँ पे, दैट पर्सन इज बीटिंग दैट सॉइल, है ना? और वो जैसे बीट कर रहा है, कुछ टुकड़े उड़ रहे हैं. सो दिस इज बायोलॉजिकल वेदरिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन ना. फिर यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है. सो दिस इज फिजिकल वेदरिंग. Because of air, because of gravity, it is happening. That's why it is physical weathering. Then see here, water. ये जो cracks है, इसमें water जाके बैठेगा. It will convert into ice. अगर ice में convert हो गया है वो, then it will expand. ठीक है, वो प्रेशर डालेगा बाजू वाले इस पे, बाजू वाले रॉक पे प्रेशर डालेगा यहाँ पे, और ये टूट जाएगा. टूटना मीन्स व्हाट? वेदरिंग. सो दिस इज
फिजिकल वेदरिंग. देन हियर, ये प्लांट इतना है अभी, इट विल ग्रो, इट विल ग्रो टिल हियर. एंड नीचे जो रूट्स है वो भी ग्रो करेंगे. तो वो जैसे जैसे ग्रो करेगा उसके रूट्स भी अंदर पेनिट्रेट करेंगे सॉइल के अंदर. और पेनिट्रेट करने के बाद वो रॉक को तोड़ेंगे, है ना. अंदर कोई रॉक आ गया तो उसे तोड़ के भी चले जाएंगे. तो ये कौन सी टाइप ऑफ वेदरिंग हो गई? बायोलॉजिकल वेदरिंग, है ना. बिकॉज ऑफ बायोलॉजी, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल वेदरिंग. Okay, then we will see in detail this physical weathering, chemical weathering and biological weathering. So first one is physical weathering. अभी जस्ट हमने एग्जांपल्स देखे, इसको डिटेल में देखते हैं. Physical weathering. In this first parameter is due to, one second. Physical weathering. In this physical weathering. In this first parameter is physical condition of rocks. रॉक का फिजिकल कंडीशन कैसा है? यहाँ पे एक पत्थर है, यहाँ पे एक पत्थर है. इस पत्थर में बहुत सारे होल्स है और इस पत्थर में होल्स नहीं है. तो कौन सा पत्थर जल्दी टूटेगा? दिस वन, राइट, है ना. बारिश वगैरह आएगी तो ये पत्थर टूट जाएगा, या फिर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये पत्थर टूट जाएगा. तो दिस इज व्हाट? फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉक. मीन्स how much porous, the more the porous. porous मतलब क्या? अंदर holes, ओके, empty space. तो ये कितना पोरस है उतना जल्दी वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, नीचे जाएगा. so more the porous, more the weathering will happen. is it clear? जो ब्लैक कलर का रॉक होता है, दैट इज लाइक नॉट सो पोरस, तो वो वेदर होने के लिए बहुत टाइम चाहिए. वही ब्रिकिश रेड कलर के जो रॉक्स होते हैं, दे आर मच पोरस, तो वो ब्रेक हो जाते हैं इजीली. देन नेक्स्ट वन इज एक्शन ऑफ टेम्परेचर. एक्शन ऑफ टेम्परेचर. मॉर्निंग टाइम में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो रॉक्स क्या होंगे? स्वेल होंगे, है ना, स्वेल हो जाएंगे. लेकिन इवनिंग और नाइट टाइम में टेम्परेचर कम हो जाता है, रॉक्स क्या होंगे? श्रिंक हो जाएंगे. तो ये स्वेलिंग, श्रिंकिंग के वजह से rocks will break and this is weathering due to physical condition. और उसमें क्या? action of temperature. Then next one, action of water. water की वजह से कैसे weathering हो रही है वो देखते हैं. water की वजह से, तो अभी यहाँ पे एक नदी है, इधर एक rocks है, यहाँ पे rocks है. so this water will beat it, इसको मारेगा ये, है ना, एंड बीट इट एंड टेक, और ये रॉक को आगे लेके जाएगा. हो गई वेदरिंग. सो फ्रैगमेंटेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज ऑफ वाटर. देन एक्शन ऑफ फ्रीजिंग. सपोज देयर आर सम, हमने वो फोटो में देखा था ना, क्रैक्स वगैरह है, उसमें पानी जाके बैठ गया, वो फ्रीज हो गया, तो इसको ये प्रेशर देगा. 8% ज्यादा
प्रेशर आएगा उस पे, सॉरी 9% प्रेशर उस पे ज्यादा आएगा एंड दिस विल ब्रेक. देन अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, कभी वेट हो रहा है कभी ड्राई हो रहा है रॉक, सो दिस विल डिसइंटीग्रेट, है ना. देन ग्लेशियर्स, ये तो नदी हो गई. कुछ जगह होते हैं आइस, जहाँ पे ice will move, ice will move and here rocks will be there. So it will, ये क्या करेगा इसको कोलैप्स, है ना. कोलैप्स करके ये रॉक्स को भी आगे लेके जाएगा बिकॉज ऑफ ग्लेशियर्स. क्लियर है. पानी की वजह से कैसे वेदरिंग होती है, कुछ नहीं, वो ट्रांसपोर्ट करके लेकर जाता है रॉक्स को. ठीक है. देन बिकॉज ऑफ विंड, हवा. सपोज हियर इज वन रॉक, वो हवा क्या करेगी उसको अब्रप्ट करेगी, उसके ऊपर वाइब्रेशंस क्रिएट करेगी और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स विल मूव because of wind. So we till now what we had seen, weathering due to physical condition. In this physical conditions, first one was what? Because of the rocks physical condition, है ना. Then second one was because of temperature. Third one was because of water. Fourth one, glaciers. Because of glaciers. ठीक है. This was about physical weathering. The next one is chemical weathering. Chemical weathering. इसमें क्या क्या आता है, हाइड्रेशन. हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब water is added. Okay, water is added in what? Some minerals, iron ऑक्साइड, इसी को क्या बोलते हैं, हेमाटाइट. तो इसमें अगर वो वाटर ऐड हो गया, so this will be formed into next product, limonite. ठीक है. hematite will be converted into limonite because of hydration. Hydration मतलब addition of water. Then hydrolysis. 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 Lysis means cutting. So water will be cut into H plus and OH minus. It will split. ठीक है. और ये रिएक्ट करता है किसी मिनरल्स के साथ और फाइनल में क्या आता है, प्रोडक्ट. दैट प्रोडक्ट एक में होता है हाइड्रोजन, एक में होता है OH. देन नेक्स्ट इज सॉल्यूशन. साल्ट. इफ वी ऐड साल्ट इन वाटर, वो सॉल्यूशन में घुल मिल जाएगा, राइट. अभी एक ग्लास है, इसमें पानी है, उसमें हमने साल्ट डाल दिया NaCl, तो Na and Cl will get separated. वही होता है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन. द नेक्स्ट वन इज कार्बोनेशन. कार्बोनेशन मतलब क्या, कार्बोनेशन, कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है इसमें. कैसे, वाटर प्लस CO2, इट विल गिव कार्बोनिक एसिड. अरे अरे अरे, एक मिनट. कार्बोनेशन मतलब क्या, वाटर प्लस CO2, it will be created into carbonic acid. Carbonic acid will react with whom, with rocks, और वो उसको ब्रेक डाउन करेगा. देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. Oxidation means oxygen is added. Reduction means oxygen is removed. Okay? We will see these formulas here. See, physical condition. Physical condition of rocks. Temperature, then water, then wind. Chemical weathering किस चीजों से हो रही है? हाइड्रेशन. यहाँ पे देखो फॉर्मूला है. हेमेटाइट के साथ वाटर ऐड हो गया तो लाइमोनाइट बन जाएगा. देन हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस मतलब orthoclase. This formula is of orthoclase. If water is added, then OH or H will be separated. Then solution. Solution means what? NaCl plus H2O. If वो जो मिनरल्स है अंदर या फिर जो भी सोल्यूबल सॉलिड्स है उसको वो सेपरेट कर देगा. Na plus Cl. देन कार्बोनेशन. कार्बोनेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? Water, and it will forms carbonic acid. This carbonic acid will what will it do? वो क्या करेगा? वो अटैक करेगा किस पे? रॉक्स पे, और उनको सॉल्यूशन में लेकर आएगा. देन ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. बायोलॉजिकल वेदरिंग. इजी. लाइक वी ह्यूमंस, एनिमल्स, अगर हम रॉक्स को तोड़ रहे हैं, कैसे तोड़ते हैं? हम डैम्स बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं. एनिमल्स कैसे करते हैं? व्हाट एनिमल्स डू? दे विल बरो इनसाइड. अंदर जाते हैं वो, है ना. घर बनाते हैं रॉक्स में या फिर मिट्टी में. देन हायर प्लांट्स. हायर प्लांट्स के रूट्स विल पेनिट्रेट इनसाइड द रॉक्स, है ना. और वो रूट्स उस रॉक्स में पेनिट्रेट करने के बाद हायर प्लांट्स, ये रूट्स अंदर जाएंगे रॉक्स के अंदर और रॉक्स को तोड़ देंगे. देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल. कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और जिससे मिनरल डिकम्पोजिशन होता है. मीन्स वेदरिंग में हेल्प होती है. देन देयर आर सम फॉर्मूलाज. कुछ साइंटिस्ट आए और कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया? कुछ फॉर्मूलेज दिए. क्या फॉर्मूलेज दिए? डॉकिच्यू साइंटिस्ट, ही हैड गिवन दिस फॉर्मूला कि सॉइल कैसे बनती है. सॉइल, उन्होंने कहा सॉइल बनती है पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म के वजह से. द नेक्स्ट जेनी केम एंड ही हैड गिवन दिस फॉर्मूला. ही हैड एडेड, इन्होंने थोड़े पैरामीटर्स ऐड कर दिए. पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म तो था ही, उसके साथ उन्होंने क्या क्या ऐड किया? पेरेंट मटेरियल हो गया, ठीक है, क्लाइमेट हो गया, ऑर्गेनिज्म हो गया. उन्होंने बोला टोपोग्राफी और टाइम भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है सॉइल बनने के लिए. फिर जोफे नाम के अलग साइंटिस्ट आए और इन्होंने दो फैक्टर्स दिए, एक्टिव फैक्टर्स और पैसिव फैक्टर्स. एक्टिव फैक्टर्स में क्लाइमेट, वेजिटेशन, ऑर्गेनिज्म. पैसिव फैक्टर में पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी और टाइम. So parent material in this, if it is forming because of gravity, it is called colluvial. If it is forming because of water, it is called marine soil or alluvial soil. और eolene soil मतलब क्या? विंड की वजह से बन रही है. कौन से विंड की वजह से? सिल्ट मतलब साइज में छोटा रहता है. सैंड मतलब साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. फिर ये ग्लेशियल कैसे बनता है? आइस की वजह से. ल्यूकिस्ट्राइन मतलब सेडिमेंटेशन इन लेक्स में जो नीचे जाके सेडिमेंट रहता है उससे ल्यूकिस्ट्राइन काइंड ऑफ सॉइल विल बी फॉर्म. देन मराइन बिकॉज ऑफ सी वाटर. रिलीफ और टोपोग्राफी, ये क्या होता है? टोपोग्राफी मतलब क्या? समवेयर इट विल बी माउंटेन, समवेयर
it will be somewhere it will be mountain, somewhere it will be slope, और कुछ जगह पे स्ट्रेट रहता है लैंड, है ना। इसी को बोलते हैं टोपोग्राफी। और टोपोग्राफी भी अफेक्ट करती है सॉइल फॉर्मेशन में। देखो इधर कैसे बोले कि वो एक हिली रीजन है, कैसे बोलेंगे, अगर 15 to 30% स्लोप है, ढलान है, तो उसे हिली रीजन बोलेंगे। यहाँ पे दिया गया है क्लासिफिकेशन, है ना। अगर वो फ्लैट रीजन है तो प्रोफाइल अच्छे से बनती है। प्रोफाइल मतलब क्या, हमारी प्रोफाइल, नो, सॉइल की प्रोफाइल। सॉइल ऊपर, टॉप लेयर, देन बॉटम, देन बॉटम, देन बॉटम, ये प्रोफाइल अच्छे से बनेगी अगर वो रीजन फ्लैट है। अगर अनड्यूलेटिंग है तो प्रोफाइल बन विल बी पुअर, उतना अच्छे से नहीं बनेगी प्रोफाइल। देन टाइम, रॉक से लेके सॉइल बनने तक के टाइम को क्या बोलेंगे हम, पेडोलॉजिक टाइम। पेडोलॉजिक टाइम। यहाँ पे देखो स्टेजेस दिए गए हैं, इनिशियल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज, वेराइल स्टेज, सेनाइल स्टेज एंड फाइनल स्टेज। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, unweathered parent material, like parent material is completely unweathered. Can you go here? टाइम के बेसिस पे इनिशियल स्टेज, देन व्हाट, जुवेनाइल स्टेज। ओ शिट, इनिशियल स्टेज हो गया। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, कंप्लीटली अनवेदर, वो रॉक जैसा है वैसा ही, ठीक है। देन जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल मतलब छोटा, ठीक है। जुवेनाइल स्टेज में क्या होता है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। उसके बाद क्या है, विराइल स्टेज। विराइल स्टेज में जो डिकम्पोज्ड मटेरियल्स है, जो डिकम्पोज हो जाते हैं इजीली, वो डिकम्पोज हो जाएंगे। सो इजीली डिकम्पोज मिनरल्स, इजीली डिकम्पोज मिनरल्स विल बी डिकम्पोज। ये रॉक्स है, फिर ये थोड़ा सा स्टार्ट हुआ वेदरिंग होना, फिर यहाँ पे इजीली डिकम्पोज मिनरल्स हो गए, वो वेदर हो गए। कौन से स्टेज में, वेराइल स्टेज में। देन सेनाइल स्टेज, सेनाइल स्टेज में जो हाईली डिकम्पोज्ड है या फिर बहुत हार्ड है डिकम्पोज होने के लिए, जैसे कि क्वार्ट्स, वही बचे हैं, बाकी सब डिकम्पोज हो गए। एंड फाइनल, फाइनल इज फाइनल स्टेज ओनली, यहाँ पे सॉइल बन गई। इनिशियल, जुवेनाइल, वेराइल, सेराइल एंड फाइनल। इनिशियल में वो जैसा है वैसा ही, अनवेदर्ड। जुवेनाइल मतलब स्टार्टिंग हो गई है, वेराइल मतलब इजीली डिकम्पोज, जो भी मिनरल्स है सब लोग डिकम्पोज हो गए। सेनाइल मतलब हाईली डिकम्पोज्ड ओनली आर देयर। देन फाइनल स्टेज, सॉइल इज फॉर्म्ड। चलो इधर, फिर ये हो गए पैसिव फैक्टर्स। एक्टिव फैक्टर्स में क्या क्या आता है, क्लाइमेट, रेनफॉल की वजह से कैसे सॉइल अफेक्ट होती है। एरिड क्लाइमेट है तो सलाइन सॉइल फॉर्म होगी, सलाइन मतलब जिसमें साल्ट ज्यादा है, जिसमें नमक ज्यादा है, वैसी सॉइल बनेगी। कूल ह्यूमिड है तो पडजोल्स फॉर्म होंगे। ओके, ये पडजोल्स क्या होते हैं, लैटराइट क्या होते हैं, ये हम देखेंगे आगे। वार्म ह्यूमिड है तो लैटराइट फॉर्म होगा। फिर टेम्परेचर, सो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम है तो डिकम्पोजिशन कम होगा। ओके, देन ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेशन, ऑलरेडी वी हैड सीन इन बायोलॉजिकल वेदरिंग कि एनिमल्स कैसे प्ले रोल प्ले करते हैं वेदरिंग को। दे विल फॉर्म burrows, they will burrow inside the soil or inside the land। फिर वेजिटेशन भी करते हैं हम, तो इससे भी मैनिपुलेशन होता है ना लैंड का। तो दिस इज ऑल्सो, इवन द ह्यूमन बीइंग इज more important biological weathering factor. Okay,
So is this clear till now? What we had studied, just sum up. First we had seen what is soil science. Soil science मतलब क्या? स्टडी करनी है किसकी? सॉइल की. क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, फर्टिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पेडोलॉजिकल अप्रोच मतलब ओनली सॉइल के बारे में. इडफोलॉजिकल सॉइल प्लस प्लांट. फिर कंपोजिशन ऑफ सॉइल. क्या है कंपोजिशन? 45% मिनरल मैटर, 5% ऑर्गेनिक मैटर, 25% सॉइल वाटर, 25% सॉइल एयर. फिर रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स के 3 टाइप्स है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंटरी. ये एग्जांपल्स है. बेस्ड ऑन सिलिका 3 टाइप है, एसिड, इंटरमीडिएट, बेसिक. फिर इग्नियस के 2 टाइप्स, कौन से? प्लूटोनिक इंट्रूसिव, वोल्केनिक एक्सट्रूसिव. मिनरल्स 3 टाइप्स, प्राइमरी मिनरल्स, सेकेंडरी मिनरल्स, इसेंशियल, एंड फोर्थ वन इज एक्सेसरी मिनरल्स. देन वेदरिंग. वेदरिंग में क्या देखा हमने? अलग अलग वेदरिंग एजेंट्स है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल. फिजिकल में क्या क्या है? वो रॉक का कंडीशन कैसा है. फिर टेम्परेचर. टेम्परेचर की वजह से जो वेदरिंग होती है उसका और एक नाम है एक्सफोलिएशन, और ओनियन टाइप वेदरिंग भी बोलते हैं उसको. ओके. देन एक्शन ऑफ वाटर. देन विंड के वजह से. फिर केमिकल वेदरिंग में हाइड्रेशन. वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस. वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है. देन सोल्यूशन. सोल्यूशन मतलब that whatever present in the rock, it is coming into solution because of adding water. पानी ऐड कर रहे हैं ना, इसलिए जो भी रॉक्स में मिनरल्स वगैरह है वो सोल्यूशन में आ रहे हैं. कार्बोनेशन मतलब कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है, ठीक है. और वो कार्बोनिक एसिड क्या करेगा? इट विल ब्रेक दी रॉक. ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. देन सम बायोलॉजिकल वेदरिंग, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है. फिर कुछ फैक्टर्स देखे हमने, है ना, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे. एंड देन वी हैड सीन active soil forming factors, passive soil forming factors. That's it. कल देखते हैं सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस. लाइक सॉइल कैसे बनती है. दुनिया की किसी भी जगह की सॉइल इन ही प्रोसेस से बनती है, ठीक है. वो कल देखते हैं. इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच.